महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने मई के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में एक माह के लिए किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों पर होगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही मार दिया, ऊपर से बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो गया। महकमा खुराक ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नकेल डालने में नाकाम। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत ₹50 बढ़ गई। फीमन कीमत 4,750 रुपये तक पहुँच गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत ₹2900 से तजावुज़ कर गई। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला ₹2920 तक फ़रोख्त होने लगा। 10 किलो आटे के थैले की कीमत ₹1450 तक पहुँच गई। हुकूमती दावे सिर्फ बातों तक महदूद। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरोनोश की दस्तयाबी यकीनी ना बनाई जा सकी। रेलवे हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब। अवाम घंटों इंतजार के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने लगे। अमरीकी करेंसी की उड़ान न थम सकी। डॉलर की कदर में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.20 महंगा। $1 ₹285 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹293 तक ट्रेड होने लगा। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान। सरकारी निर्खों में 7 सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। मुनाफाखोर भी आवाम को लूटने से बाज ना आए। अदरक 1100, लहसुन ₹520 फी किलो तक बिकने लगा। मेथी 300, आलू 100, पालक ₹90 किलो तक फरोख्त। फल भी बदस्तूर महंगे। लीची 420, अंगूर 400, आलू बुखारा ₹360 किलो तक फरोख्त। आम भी आम आदमी की पहुंच से दूर। 1 किलो आम ₹250 तक दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत सस्ती होकर भी महंगी। चिकन की कीमत में ₹8 कमी। मुर्गी का गोश्त ₹575 से सस्ता होकर ₹567 का हो गया। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम। फी दर्जन अंडों की कीमत ₹257 मुकर्रर। थोक मार्केट में चीनी की कीमत में ₹4 फी किलो कमी कर दी गई। चीनी डीलर्स के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत 141 से कम होकर ₹137 तक आ गई। 2 रोज में थोक मार्केट में चीनी की कीमत ₹7 तक कम हुई। परचून मार्केट में चीनी ताहाल ₹150 किलो तक दस्तयाब। लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया ने 1 साल के लिए ठेकों की नीलामी कर दी है। कार पार्किंग की नीलामी ₹1,51,00,000 में की गई। पेट फोटोग्राफी की नीलामी ₹1,39,00,000 में की गई। बच्चों के खिलौनों की दुकान की नीलामी ₹27,00,000 में की गई। लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया ने टिकट की कीमत में ₹10 इजाफा कर दिया। बच्चों की टिकट ₹40 से ₹50 और बड़ों की टिकट ₹70 से ₹80 हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शिमला पहाड़ी, इकबाल टाउन, समनाबाद, जौहर टाउन, जेल रोड में तेज बारिश। गुलशन रावी, चौक नाखुदा, फरखाबाद, मुस्लिम टाउन में भी बारिश। सबसे ज्यादा बारिश करतबा चौक में 28 और समनाबाद में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 24 घंटों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया। नुसरत शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान भी बरी। इश्तिहारी राबिया इमरान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत के जज कमरुल-ज़मान ने महफूज फैसला सुना दिया। नून लीग के कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई। नून लीगी कारकुनान ने एहतसाब अदालत के बाहर मिठाइयाँ तकसीम की। पाकिस्तान जो है उसको रेड लाइन होना चाहिए। पाकिस्तान हर पाकिस्तानी की रेड लाइन है। 9 मई के वाक़यात पे दिल मेरा बहुत दुखी है। मुख्तलिफ वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह ता क़यामत कायम रहना है। मेरे लिए बहुत तकलीफ़ के बायस है वो यूथ और वो यंगस्टर्स जो बच्चे आई डोंट नो इंफॉर्मेशन थी या डिसइंफॉर्मेशन थी, उसके तहत वो इस्तेमाल हो गए और इस्तेमाल होने के बाद आज उनके पेरेंट्स
बहुत तकलीफ में हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के बजाय एक शख्स को रेड लाइन बना दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म अदालतों से भाग रहे हैं, उन्हें कान से पकड़कर अदालतों में पेश करना होगा। 9 मई के वाक़यात पर दिल दुखी है। उन वाक़यात में नुकसान नौजवानों का हुआ जो जेलों में हैं। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के साथ है, इन्हें झूठ और सच में फ़र्क करना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी का गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन कैंट में सेमिनार से खिताब। 9 मई को जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 31 जुलाई तक तोसी कर दी। उमर सरफराज चीमा, खदीजा शाह, एजाज चौधरी समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 3 अगस्त तक तोसी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड, थाना गुलबर्ग और थाना रेस कोर्स में मुकदमात दर्ज हैं। असम्बली सेशन में लाखों रुपए के अलाउंस में मुबैना खुर्द-बुर्द का केस। एंटी करप्शन अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी की जमानत खारिज कर दी। मुल्जिम मोहम्मद खान भट्टी ने एंटी करप्शन के मुकदमे में जमानत दायर कर रखी थी। चौधरी परवेज इलाही की नज़रबंदी और कैंप जेल से मुंतकिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का निगरान पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब। चेयरमैन पीसीबी की तैनाती कालअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत। गर्मियों की छुट्टियों में ये केस कैसे लग गया? इस मामले में कोई इमरजेंसी नहीं, केस की समाअत नहीं हो सकती। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। हाईकोर्ट ने समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद की बरतरफी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई का केस। आपको इसमें जल्दी क्या है? पीसीबी ने निज़ाम चलाने के लिए अबूरी कमेटी बनाई है। राना साहिब, आप ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जब भी पीसीबी इलेक्शन हुए तो आप ही कराएंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। हाईकोर्ट ने दरखास्त पर पीसीबी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जिला कचहरी पेशी पर आई खातून से असलहा बरामद। दौरान चेकिंग खातून के पर्स से असलहा बरामद किया गया। पुलिस ने मुलजिमा रुबीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब ने साबिक वजीर आला और पंजाब उस्मान बुज़दार को 16वीं बार तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार को 31 जुलाई को 11 बजे तलब किया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात समेत दीगर केस ज़ेर तफ्तीश हैं। वासा लाहौर के सार्फिन को अब घर बैठे बिल जमा करवाने की सहूलत मिलेगी। डिजिटल बैंकिंग से वासा लाहौर के सार्फिन एक क्लिक पर बिल जमा करवा सकेंगे। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास वेबसाइट और QR कोड के जरिए बिल कलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का 2 अरब 89 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का 2 अरब 79 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से सेक्रेटरी बल्दिया डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत समाअत हुई। लेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुलाजमीन के लिए एक तनख्वाह बतौर बोनस की मंजूरी दे दी। लेस्को के ग्रेड 1 से 15 तक मुलाजमीन को एक तनख्वाह बतौर बोनस दी जाएगी। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफे की भी मंजूरी दे दी गई। माली साल 2022-23 में बजट के इस्तेमाल का मामला। गुज़श्ता माली साल में मंजूर शुदा बजट को मुकम्मल इस्तेमाल न किया जा सका। बजट में मंजूर शुदा स्कीमों को मुकम्मल करने में मुबैना कोताही बरती गई। 1 अरब 53 करोड़ रुपए के बजट में 89 करोड़ 16 लाख रुपए इस्तेमाल किए गए। शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने का मिशन भी गुज़श्ता माली साल में नज़रअंदाज हुआ।
पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन का तीसरे रोज भी एहतजाज। मुलाजमीन की यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है पंजाब यूनिवर्सिटी के हालात बदतर होते चले जा रहे हैं। कोई मुस्तकिल वाइस चांसलर भी तैनात नहीं किया जाता। विफाक की तजवीज़ के मुताबिक तनख्वाहें और अलाउंस बढ़ाने जाएं। निगरान वज़ीर आला और वाइस चांसलर फौरी हमारे मुतालिबात माने, मुतालिबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। प्रिंसिपल्स की तैनाती के लिए अहलियत का मयार फिर तब्दील कर दिया गया। तैनाती के लिए तालीमी काबिलियत के 20 नंबर्स होंगे, एमफिल के लिए 3 नंबर्स और पीएचडी के लिए 7 नंबर्स होंगे। गुज़श्ता 5 सालों की सालाना खुफिया रिपोर्ट्स भी देखी जाएंगी। वाहगा जोन के कंट्रोल्ड एरियाज में 141 गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ। गैर कानूनी तामीरात से खजाने को 10 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। गैर कानूनी तामीरात कराने में एमओ प्लानिंग वाहगा जोन बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स मुलविस निकले। फैसला साजी करने वाले अफसरान ने चुप साध ली। सूबाई दारुल हुकूमत की 18 सड़कों की इस्तेदाद कार कम पड़ गई। 18 मरकजी शाहराहों की रिमॉडलिंग न होने से सड़कों पर लोड बढ़ गया। सड़कों के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की सलाहियत गाड़ियों की तादाद से कम है। ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक स्टडी ने कई इंकशाफात कर दिए। सीआईए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन विंग से मुकम्मल तौर पर अलर्टा कर दिया गया। आईजी पंजाब ने डीआईजी सीआईए की सीट की मंजूरी दे दी। एसएसपी सीआईए की सीट को अपग्रेड करके डीआईजी सीआईए कर दिया गया। डीआईजी सीआईए के मातहत 4 एसपीज और 12 डीएसपीज होंगे। एसपी एवीएलएस भी डीआईजी सीआईए के मातहत होगा। आईजी पंजाब ने 11 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। सीआईए की नई सीटों पर अफसरान की तैनाती कर दी गई। फुरकान बिलाल को एसपी सीआईए नॉर्थ लाहौर तैनात कर दिया। इमरान करामत एसपी एडमिन और आफ्ताब अहमद एसपी साउथ सीआईए लाहौर तैनात। मोहम्मद फ़हीम जफर को डीएसपी लीगल सीआईए लाहौर लगा दिया गया। ज़ेरी तरबियत अफसरान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। वक्त को पंजाब पुलिस की वर्किंग और पेशेवराना उमूर बारे आगाही दी गई। ज़ेरी तरबियत अफसरान की आईजी पंजाब से भी मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ज़ेरी तरबियत अफसरान के पूछे गए सवालात के जवाब दिए। दौरे के इख्तिताम पर आईजी पंजाब ने वक्त की सरबराह और दीगर अफसरान को यादगारी शील्ड्स भी दी। मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए इंतजामिया पुलिस को मुकम्मल मुआवनत फराहम करे। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए प्लान तैयार रखें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। जाहिद अख्तर जमान की गिरां फरोशी रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मुतहरिक रहने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कसरे बतूल अमाम बारगाह शादमान का दौरा। डीसी लाहौर ने जुलूस और मजालिस के मुंतजमीन से मुलाकात की। राफिया हैदर का कहना था जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी अमाम बारगाह पहुंचेगा। जुलूस के रूट पर लाइटिंग की तनसीब का काम जारी है। लाहौर पुलिस ने मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान कायम रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। सरबरा लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना कहते हैं मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। जुलूस के रूट्स की सिक्योरिटी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। मजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम किया गया है। पंजाब पुलिस और निजी तंजीम के दरमियान एमओयू पर दस्तखत। आईजी पंजाब और निजी तंजीम के सदर ने एमओयू पर दस्तखत किए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं निजी तंजीम कुव्वत समाज से मुतासरा बच्चों को जदीद आलात फराहम करेगी। निजी तंजीम पुलिस मुलाजमीन के 12 साल से कम उम्र बच्चों की फ्री ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग करेगी।
और बच्चों से हरासगी के वाकयात में इजाफा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने खुसूसी आगाही मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। तमाम 48,000 सरकारी स्कूलों के सरबराहान को खुसूसी हिदायत जारी। आगाही मुहिम 25 जुलाई से शुरू की जाएगी।